हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सॉरी, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश। तो आज मैं नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जिसका मेन पर्पस आप लोगों को पता है। मैं सी प्रोग्रामिंग आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो मैं प्रीवियस 2 दिन जो पढ़ाया मैं देख लेती हूँ एक बार फिर से। स्टार्टिंग था मेरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, फिर नेक्स्ट था उसका टॉपिक व्हाट इज सी, फिर उसके यूजेस आपको बताए। सेकेंडली मैंने आपको पढ़ाया वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कीवर्ड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट करने से पहले ये आप लोगों का ये फर्स्ट सी प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टर्बो सी इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। आप ब्राउजर पे जाकर टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड सर्च करिएगा, वो आपको बेसिकली डाउनलोड ऑप्शन में आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत इजी है इंस्टॉल करना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इस पे, जो कि है सबसे छोटा सा प्रोग्राम्स हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बता देती हूँ कि इसमें कुछ हेडर फाइल्स होते हैं जो कि आपको याद करने होंगे। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, वो इजिली याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम से। आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगी हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैज इंक्लूड onu.h। बेसिकली हैज स्टूडियो डॉट एच जो होता है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। स्टूडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, और ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, अगर आप यहाँ पे void लिखते हैं या int लिखते हैं मेन, ये आपका मेन फंक्शन हो गया। ओके, ये जो है आपका मेन फंक्शन हो गया। तो मैं आपको पहले int void से लिख कर दिखाती हूँ। ओके, void main printf। printf आपका बेसिकली एक फंक्शन हो गया जो मैं आपको कीवर्ड्स हो गया जो कि मैं आपको यहाँ प्रीवियस डे में बताई होंगी। आपको printf मैंने आपको शायद बताया था। ओके, कोई नहीं। printf आपका एक तरह से फंक्शन भी है, एक तरह से कीवर्ड भी है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। printf बेसिकली आउटपुट के लिए होता है और स्कैनफ जो होता है वो बेसिकली इनपुट के लिए होता है बाय द यूजर। printf इंटर हेलो वर्ल्ड। सेमीकोलन गेट ch एंड ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जो कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। अब आपको मैं इसे टर्बो सी पे भी रन करा के दिखाती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड onu.h void main printf
hello world, get ch, ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। इसको मैं सबसे पहले सेव करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे फर्स्ट C.cpp या सी भी आप कुछ भी आप बेसिकली सी का जो एक्सटेंशन होता है सी होता है और आप सीपीपी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और अब इसको हम रन करेंगे, कंट्रोल F9। ये आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ओके, ये छोटा सा बहुत बेसिक प्रोग्राम है, आप बहुत इजीली सीख जाएंगे इसको। ठीक है, अब आपको मैं इंट के साथ बताती हूँ कि इंट क्या होगा। वॉइड मेन की जगह मैं इंट मेन लिखती हूँ तो क्या करना होगा, मैं आपको यहीं पे सिखा देती हूँ कि इंट मेन अगर मैं कर रही हूँ तो क्या करूंगी। अगर मैंने यहाँ पे इंट मेन लिख दिया, इंट मेन, और मैं अब यहाँ पे गेट ch के बाद या गेट ch हटा देती हूँ, ओके, रिटर्न 0 करती हूँ और सेव करके रन करती हूँ तो आपका कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन यूज किया है, तो इसके लिए आपको गेट ch यूज करना होगा, इसको सेव करना होगा। कंट्रोल F9। ये अभी भी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे इस जगह पे लिखा है। ओके, तो इससे मैं ठीक करती हूँ। तो गेट ch के बाद यहाँ पे ये आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे सिस्टम में। रिटर्न 0 सेमीकोलन, कंट्रोल F5। ये आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था तो मैं क्लियर स्क्रीन लगा दूंगी तो वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये बताऊंगी क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी। मैं इसे सेव कर लेती हूँ, सेव हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सी का वो बताती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बेसिकली सी प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी सी प्रोग्राम्स को एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जैसे कि सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन के साथ के साथ स्टार्ट होता है और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट करता है। इच इंस्ट्रक्शन मतलब कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट होते हैं। तो मैं इसे लिखूंगी कि all C programs have to follow a basic structure A C program
starts with the main function. मेन फंक्शन क्या है? void main या int main, जो आपको बेटर लगे। अगर आप void लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न नहीं करना होगा, लेकिन int लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न यूज करना होगा। ओके, रिटर्न एंड execute instructions present inside it। थर्ड पॉइंट है कि each instructions terminated with semicolon। सेमीकोलन आपको पता होगा कि कुछ इस टाइप से होते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि देयर आर सम बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल्स टू ऑल सी प्रोग्राम्स। कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं सी प्रोग्राम्स में, जो कि सारे प्रोग्राम्स में एप्लीकेबल होते हैं, तो वो आपके कुछ इस टाइप से हैं कि देयर आर सम बेसिक rules which are applicable to all the C programs। पहला हो गया कि every programs execution starts from the main function। कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन से। ओके, दूसरा पॉइंट होता है कि all these statements are terminated with a semicolon। terminated with a semicolon। थर्ड जो है वो आपका है instructions are case sensitive। And fourth point is instructions are executed in the same order in which they are written। ये आपके कुछ रूल्स जो हो गए वो है कि एवरी प्रोग्राम्स के जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो मेन फंक्शन के साथ शुरू होते हैं। दूसरा हो गया कि सभी स्टेटमेंट्स एक सेमी कॉलम्स के साथ टर्मिनेट होंगे। तीसरा हो गया कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। और चौथा हो गया कि इंस्ट्रक्शन को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है जिसमें वो लिखे गए। ऐसा नहीं है कि हम फोर्थ लाइन को पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सेकंड लाइन को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कमेंट। कमेंट
कमेंट क्या होगा कि बेसिकली कमेंट्स का यूज प्लेन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स के बारे में कुछ क्लेरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, कुछ नोट्स ही लिख रहे हैं, तो हम उसको छोटे से पार्ट में लिख देंगे कि हाँ ये किस पर्पज से यूज हो रहा है, तो हमको क्लेरिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम इस चीज के लिए है, तो हम कमेंट्स का यूज करेंगे। तो ये होगा कि कमेंट्स आर यूज टू क्लेरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम in plain language. It is a way for us to avoid notes to our program. There are mainly two types of comment in C. पहला हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंगल लाइन के लिए ये हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करेंगे। बेसिकली दिस इज ए कमेंट। ओके, सेकंड हो गया कि मल्टीपल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या होगा कि हम लोग इसका यूज करके, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, अगर हम सिंगल लाइन को कमेंट करना है, कोई जैसे कि हमको मान लीजिए ये लाइन्स केवल कमेंट करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको ये यूज कर देंगे, दो यूज करेंगे केवल, तो हमारा ये पूरा एक लाइन कमेंट हो जाएगा यहाँ तक। ओके, अगर हमको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन कमेंट करना है, तो क्या करना होगा, अब हम बार बार इसको ऐसे तो यूज करेंगे नहीं, ऐसे यूज करेंगे नहीं, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक होता है मल्टी लाइन्स कमेंट्स, जिसका यूज हम करते हैं इस टाइप से, एस्ट्रिक, ये हो गया एक लाइन, और हमें कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, तो हमें यहाँ तक इसको यूज करना होगा, जैसे कि ये एस्ट्रिक और स्लैश, ये हमारा पूरा एक लाइन कमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए यूज किया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बेसिकली जो सी प्रोग्राम्स के जो कमेंट्स को नॉट एग्जीक्यूटेड और इग्नोर्ड नहीं किया जाता है। बेसिकली अगर हम इस लाइन को लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हम इग्नोर करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा अच्छा ये इस चीज के लिए है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है वो है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी
फंक्शन। ओके, तो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस में क्या होता है कि सी लैंग्वेज में बहुत सारी वेरिएबल्स लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसका यूज किसी सर्टेन टास्क को यूज करने के लिए या फिर सर्टेन टास्क करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि सी लैंग्वेज has a lot of valuable library function which is used to carry out a certain task. For example, printf function is used to print the value on the screen. Okay, प्रिंट फंक्शन हमको प्रिंटफ जो हो गया वो एक फंक्शन हो गया। अब प्रिंटफ का काम क्या होगा? प्रिंटफ का काम ये होता है कि हमें स्क्रीन पे कुछ जो वैल्यू हमें प्रिंट कराना है उसका यूज करते हैं, तो हम बेसिकली प्रिंटफ को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में लिख रही हूँ printf this is %b I। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जो भी है हमारा जो आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा कि दिस इज %d में अगर मान लो दिस इज आई है तो हमारा आ जाएगा 5। ओके, क्योंकि डी जो परसेंटेज है वो आपका बेसिकली हम जो है वो आपको वैल्यू के लिए यूज करते हैं, इंटीजर टाइप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैं यहाँ लिखती हूँ कि इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर and assign it to a variable we use scanf function। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि जब हमको यूजर से इनपुट असाइन करना है या यूजर से इनपुट लेना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे? स्कैनफ फंक्शंस का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लेना है स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ आई। ओके, तो ये जो स्कैनफ जो है वो
यूजर्स के लिए। ओके, तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जब हम यूजर से इनपुट लेंगे या उसमें से एक वेरिएबल में से असाइन करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शंस का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शंस का जो सिंटेक्स होता है कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा सिंटेक्स हो गया। ओके, अब हम ये कहेंगे कि हम यहाँ एंड परसेंट क्यों लगाए ना, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अराइज होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एंड ऑपरेटर जो है वो एड्रेस है, इसका एड्रेस है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि जब हम आई का वैल्यू कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो हम सप्लाई किए गए वैल्यूज को उस एड्रेस पे कॉपी किया जाना चाहिए जो कि वेरिएबल आई के द्वारा या इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ आई लिखते हैं, तो हमें इससे पता चलेगा अच्छा हमें इस वैल्यू को हमें कॉपी करके इस वैल्यू में असाइन करना है। ओके, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।